हेलो बच्चों, कैसे हैं। पीके केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। रसायन विज्ञान कक्षा 10 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पार्ट 3 में हम पढ़ने वाले हैं केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? The method of representing a chemical reaction with the help of symbols and formula of the substances involved in it is known as a chemical equation। अगर इसी डिफिनीशन को हम हिंदी में कहें, क्योंकि कुछ बच्चे हिंदी मीडियम वाले भी होंगे, तो वो हिंदी में इसको कैसे कहेंगे? एक रासायनिक अभिक्रिया के पदार्थों को संकेतों यानी कि सिंबल तथा सूत्रों यानी कि फार्मूला की सहायता से प्रदर्शित करने की प्रक्रिया या विधि को रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो ये रासायनिक समीकरण की परिभाषा हुई, इसको बढ़िया से याद कर लेंगे। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? अब रासायनिक समीकरण, बहुत से ऐसे रासायनिक समीकरण होते हैं जिनको हमें याद करना होता है, और ये बहुत से बच्चों के लिए बहुत कठिन भी होता है समीकरण को याद करना। तो मैं आपको तरीका बताऊंगा कैसे रासायनिक समीकरण को याद किया जाएगा और कैसे उसको बैलेंस किया जाएगा, यहाँ आपको ये बताया जाएगा। तो एक रासायनिक समीकरण, जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया है, कहा जाए कि जिंक, एक एग्जांपल ले रहे हैं हम यहाँ, जिंक तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। अगर इस तरीके से हम कहते हैं तो यह जो वाक्य होगा एक बहुत बड़ा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो इन्हीं को वैज्ञानिकों ने संक्षिप्त में इसको प्रदर्शित करने के लिए क्या किया, वर्ड को लिख लिया जिंक, और फिर क्या लिख लिया, प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, और फिर एरो प्रदर्शित किया गया जहां लिखा गया है जिंक सल्फेट और प्लस हाइड्रोजन गैस। ये वर्ड में उन्होंने लिखा है, ये वर्ड में लिखा गया जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स आउट जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब इन्हीं के क्या करना, हमें संकेत को प्रदर्शित करना है, क्योंकि यहाँ परिभाषा में क्या, संकेतों और जो है सूत्रों। संकेत किसका हम लिखेंगे? जो एटम्स होंगे, परमाणु होंगे, उनके हम संकेतों को लिखेंगे। और सूत्र और किनका लिखेंगे हम? जो अणुसूत्र होगा, मॉलिक्यूल्स होंगे, उनके हम सूत्रों को यहाँ पर लिखेंगे। जैसे जिंक का संकेत क्या हुआ, Zn हुआ, और सल्फ्यूरिक अम्ल का संकेत क्या हुआ, इसका अणुसूत्र क्या हुआ, H2SO4 हुआ। रिएक्टेंट्स के बीच में हम प्लस साइन लगाते हैं, प्लस का चिन्ह लगाते हैं, और फिर एरो लगाते हैं, जैसे हो गया है। इसी तरीके से यहाँ जिंक सल्फेट के अणुसूत्र को लिखते हैं ZnSO4, और बीच में प्लस लगाते हैं, और हाइड्रोजन लिखते हैं H2 लिखते हैं, इसका अणुसूत्र हम यहाँ। तो रासायनिक अभिक्रिया में एरो के जो लेफ्ट साइड में होगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में होगा, उसको हम क्या कहेंगे, रिएक्टेंट्स कहेंगे। और एरो के यानी कि हेड की ओर जो होगा, उसको हम कहेंगे प्रोडक्ट, राइट हैंड साइड में क्या कहेंगे हम, प्रोडक्ट। लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या कहेंगे, रिएक्टेंट्स होगा। तो प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक तीर लगाया जाता है, यानी कि जिधर तीर लगाते हैं, जिधर हेड होता है, उसी साइड में क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, और जिस साइड में आपका टेल होता है, ये टेल इसका है, उस साइड में क्या होता है, रिएक्टेंट होता है। ये एरो प्रदर्शित क्या करता है, ये एरो ये प्रदर्शित करता है अभिक्रिया की दिशा को, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, यानी कि अभिक्रिया क्या हो रही है, लेफ्ट से राइट की साइड में अभिक्रिया हो रही है, ये प्रदर्शित करता है। अब यहाँ देखिए, द सब्सटेंसेस विच रिएक्ट आर नोन एज रिएक्टेंट्स। पदार्थ जो
क्रिया करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, यानी कि पदार्थ जो किसी रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं या क्रिया करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। जैसे इस समीकरण में जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड क्या है आपके यहाँ रिएक्टेंट है। इसी तरीके से इधर देखिए, द न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस, अभिक्रिया के उपरांत जो नए पदार्थ आपके बनते हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। द न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस इन ए रिएक्शन आर नोन एज प्रोडक्ट, इसको हम क्या है, प्रोडक्ट। जैसे इस अभिक्रिया में क्या प्रोडक्ट आपका है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर क्या है आपका प्रोडक्ट है। ठीक, इस तरीके से हम रासायनिक समीकरण को पढ़ेंगे। तो किसी भी रासायनिक समीकरण को सूत्रों और संकेतों की सहायता से जब हम प्रदर्शित करते हैं तब हम उसी को क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण जो आपका होगा, लेफ्ट साइड पर आपका क्या होगा, रिएक्टेंट होगा और राइट साइड पर आपका क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। ध्यान रहे, अगर रिएक्टेंट आपके दो या दो से अधिक हैं तो उनके बीच में प्लस साइन का चिन्ह लगाते हैं, और आपके प्रोडक्ट में भी अगर प्रोडक्ट दो या दो से अधिक है तो उनके बीच में भी हम क्या लगाते हैं, प्लस साइन का लगाते हैं, प्लस साइन लगाते हैं। अब देखिए, बहुत से ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं दी होती हैं जो कि संतुलित नहीं होती हैं, बैलेंस नहीं होती हैं, और बहुत सी ऐसी रासायनिक समीकरण होते हैं जो कि बैलेंस होते हैं। तो यहाँ बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, यानी कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। यानी कि एक संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, देखिए, ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज एन equal number of atom of different elements in the reactants and product। यानी कि एक संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं की संख्या क्या होती है, बराबर होती है, बराबर होती है। परमाणुओं की संख्या तो रिएक्टेंट और उत्पाद के बराबर होते ही हैं, लेकिन उनके साथ साथ क्या होती है, मासेज ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मासेज ऑफ प्रोडक्ट। उनके अभिकारकों के जो द्रव्यमान होते हैं, मास होते हैं, और जो उत्पाद के मास होते हैं, यह भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, अगर वो संतुलित रासायनिक समीकरण है। जैसे हम एक रिएक्शन यहाँ लिखे हैं, उदाहरण ये, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन अगर रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। अच्छा, अब इनके मास को हम देखते हैं, कार्बन का मास कितना होता है, 12 होता है। ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 2 × 16, ये 32 हो गया। तो 12 + 32 कितना हो गया, यहाँ पर 44 ग्राम हो गया इसका मास। और यहाँ अगर देखें, इस साइड पर देखें हम, प्रोडक्ट में 12 और ये 2 × 16 आपका 32 होगा, यानी कि यहाँ भी आपका क्या होगा, 44 ग्राम होगा। यानी कि अगर आपका इक्वेशन बैलेंस है तो उसमें परमाणुओं, विभिन्न परमाणुओं की संख्या, अभिकारकों के विभिन्न परमाणुओं की संख्या और उत्पादों के विभिन्न परमाणुओं की संख्या क्या होगी, बराबर होगी। यानी जितने कार्बन नंबर इधर होंगे उतने कार्बन नंबर यहाँ होंगे, जितने ऑक्सीजन नंबर यहाँ होंगे उतने ऑक्सीजन नंबर यहाँ होंगे। और इनके क्या होंगे, इधर के जो रिएक्टेंट के मास होंगे और जो प्रोडक्ट के मास होंगे ये भी क्या होंगे, बराबर ही होंगे। ठीक, इसी को हम कहते हैं बैलेंस इक्वेशन कहते हैं, हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो संतुलित रासायनिक समीकरण ये हुआ। दूसरा देखते हैं अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। कभी कभी रासायनिक समीकरण आपका क्या होता है, असंतुलित होता है। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, ठीक इसी का उल्टा होता है। असंतुलित रासायनिक समीकरण जो आपका होगा, उसके अभिकारकों और उत्पादों में जो विभिन्न परमाणु होंगे उनकी संख्या बराबर नहीं होगी। जब उनकी संख्या नहीं बराबर होगी तो मासेज ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू नॉट इक्वल टू मासेज ऑफ प्रोडक्ट। तो उसमें जो अभिकारकों के जो द्रव्यमान होंगे और जो उत्पाद के द्रव्यमान होंगे वो बराबर भी नहीं होंगे। जैसे एक एग्जांपल हमने लिया है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, H2O जल बनाते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का मास कितना हुआ, 2 हुआ,
प्लस देखिए यहाँ ऑक्सीजन का कितना होगा, 16 दूनी 32 होगा। ये कुल टोटल कितना हो गया यहाँ पर, 34 हो गया यहाँ पर। तो 34 ग्राम यहाँ पर इसका मास हो गया। अब इधर देखते हैं 2 हो गया और प्लस क्या हो गया, 16 हो गया। यहाँ कितना हो गया, 18 ग्राम हो गया। तो क्या ये बराबर है, यहाँ तो 34 है और यहाँ क्या है आपके, क्या है 18, ये बराबर नहीं है। तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ परमाणु की संख्या इसमें बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ परमाणु की संख्या 2 हाइड्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2 है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन आपका 1 ही है। तो यहाँ परमाणु की संख्या भी बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ पर मॉसिव नंबर ऑफ भी इक्वल टू नहीं होंगे। ठीक है, बराबर नहीं होंगे। ठीक, तो ये आपका हुआ रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, और एक उदाहरण लेकर मैंने आपको यहाँ पर बताया। फिर बैलेंस इक्वेशन क्या होता है, इसको भी मैंने आपको यहाँ बताया। फिर अनबैलेंस इक्वेशन क्या होता है, ये भी मैंने आपको बताया। चलिए इसको फटाफट आप नोट कर लीजिए। हो गया, कक्षा 10 के सभी बच्चे हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाएं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 630 74 62 599। ये व्हाट्सएप नंबर है 630 74 62 99। हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाइए। जितने भी वीडियो कक्षा 10 के रसायन विज्ञान के बनेंगे आपके पास से जाते रहेंगे। अब हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे, अगले वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं। हम अगले वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, कैसे हम रासायनिक समीकरण को बैलेंस करते हैं। अगले वीडियो में आपको ये बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।